वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सैंपल पेपर। इस सैंपल पेपर के कुछ क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 84। मतलब कहा गया कि दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 84 है। द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 25 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। और कहा गया कि स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, ये मतलब लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है वो इक्वल है स्मॉलर नंबर के 25 टाइम्स के। कहा गया कि फाइंड द नंबर्स। आपसे नंबर पूछा गया। हम लोग पहले स्मॉलर नंबर को x मान लेते हैं। लेट द स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू x। अब देखो रिलेशन क्या है, 25 टाइम्स का है। इसका मतलब अगर आप स्मॉलर नंबर को x माने हो तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर। ये आपको आ जाएगा 25x। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे देखो क्या कहा गया कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 84। इसका मतलब लार्जर नंबर का स्क्वायर 25x, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर x स्क्वायर, और दोनों का जो डिफरेंस है ये हमें दे रखा है 84 के इक्वल। बातें समझ में आ गई। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 इक्वल्स टू x स्क्वायर, इस तरफ शिफ्ट हुआ x स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा 84 और माइनस 25x। या इसको अगर प्रॉपर सीक्वेंस में लिखेंगे तो ये आपको आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 25x, और ये तो प्लस है ना, ये ऑलरेडी इस तरफ पहले से मौजूद था, ये प्लस में ही था, और ये प्लस 84 और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। अब आप चाहो तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो। कैसे, आपको ये पता है यहां से 84 है, हम 25 को कैसे टू पार्ट्स में स्प्लिट करें ताकि हमें मल्टीप्लाई करने पे 84 आ जाए। अब एक चीज बताओ, 21 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 84 आ जाएगा, और 21 में से 4 माइनस करने पे 21 और प्लस 4 करने पे 25 आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस 21x और माइनस 4x और प्लस 84, और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 21 हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन ले लो, x माइनस 21 हो जाएगा, और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। एक फैक्टर कितना मिल गया, तो x माइनस 21। दूसरा फैक्टर कितना हो गया, x माइनस 4, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। केस फर्स्ट लेंगे जब हम लोग व्हेन, जब हम x माइनस 21 को 0 के इक्वल करेंगे तो आपको x 21 मिल जाएगा। केस सेकंड, जब हम x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहां से आपको x 4 मिल जाएगा। मतलब आपको दो वैल्यू मिल गया। कौन सा, हमें मिल गया x इक्वल्स टू 21 और x इक्वल्स टू 4। दोनों वैल्यू वैलिड है। अब एक चीज समझो, यहां तक दोनों वैल्यू वैलिड है, लेकिन इसमें पुट करके देखो। अगर आप x इक्वल्स टू 4 लेते हो, अगर हम 4 लेते हैं तो ये तो बिल्कुल ओके है, 4 का स्क्वायर 16 और 25 इंटू 4। यहां पे देखो कि 4 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो ये 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16, और 25 इंटू 4 ये कितना आ जाएगा, 100 में से 16 माइनस करने पे 84 आ जाएगा। मतलब 4 तो बिल्कुल ओके है। अब आप सेकेंड वैल्यू आपका 21 है, पुट करो। अब 21 अगर पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 25 इंटू 21। मल्टीप्लाई कर लो 25 और 25 टू जा 50, 5 2 और 5, और 21 का और यहां पे 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 625। अब देखो कि कभी भी हम लोग स्मॉलर नंबर में से लार्जर नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, लेकिन हमें आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। इसलिए आप कह सकते हो कि ये वैल्यू आप नहीं ले सकते 21 को। क्यों, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं x इक्वल्स टू 21 इज नेग्लिजिबल। नेग्लेक्टेबल। अब स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, लार्जर नंबर ये आपको आ गया 25 इंटू 4, इट मीन्स 100। लार्जर नंबर
रूट अंडर 100 इट मीन्स कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हेंस द नंबर ऑफ 4 एंड 10। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में आपसे पूछा गया कि द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क इन मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिक्स में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया। मार्क्स है आप नंबर ऑफ स्टूडेंट, 10 मार्क्स वाले 7 स्टूडेंट, 20 मार्क्स वाले 28 स्टूडेंट, ऐसे ही दिया गया। कहा गया कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर टेकिंग 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स along on x axis and 2 centimeter equals to 20 units along the other axis, it means y axis, plot and ogive for the above distribution and use it to find them। मीडियन पता करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स 75% एंड एबव। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन इफ पास मार्क इज 35%। अगर पास मार्क 35% हो तो कितना स्टूडेंट पास करेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहां पे समझो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हमें क्या है, हमें दिया गया 10 7 20 10 अब नंबर ऑफ स्टूडेंट 7। अब क्या करो, एक एक्सिस पे आप मार्क्स को रख लो और दूसरे एक्सिस पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रख लो। एक ये रहा आपका एक्स एक्सिस और इसको आप मान लो वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, चलो इसको 10 ले लो, 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ये आपका मार्क्स रहा। अब इस पे आप आ जाओ, ये हो जाएगा 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220। ओके, अब हमने यहां पे स्केल क्या यूज किया वो लिख लो। स्केल ऑन एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस पे देखो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स। और इसके बाद ऑन वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 स्टूडेंट्स। ओके, अब चलो यहां पे आ जाओ, क्या है तो 10 है और फ्रीक्वेंसी 7 है, ये यहां पे 10 आ गया और फ्रीक्वेंसी कितना है 7 आ जाएगा। अब कहां पे होगा 7, अब देखो कि मिडिल पॉइंट पे जो है ये आपको 10 आ जाएगा, इट मीन 7 यहां पे आ जाएगा। ये पॉइंट आ जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, तो 20 और 28, ये रहा 20 और 28 कहां पे होगा, ये रहा 20 और आपको पता है मिडिल पॉइंट हो जाएगा 30 और 1 पॉइंट नीचे आएंगे तो ये कितना आ जाएगा 28, इट मींस ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद 30 और 54, 30 ये रहा और 54 कहने का मतलब ये 40 और 60 का मिडिल पॉइंट 50, 52 और 54 मतलब यहां आ जाएगा। 40 और 71, 40 ये रहा
71 की बात करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 60 और 80 के बिल्कुल मिडिल में 70, और ये बिल्कुल जस्ट ऊपर उसके बीच में ये 71 आ जाएगा। 50 और 84, ये 50 है, और 84 की बात करेंगे तो ये 80 और 100 के बिल्कुल मिडिल में 90 आएगा। 1 यूनिट नीचे आएंगे तो ये 1 नीचे आएंगे तो ये आपको आ जाएगा 88, फिर 1 नीचे आएंगे तो 86, और आपको क्वेश्चन में कितना कहा गया तो 84, 90, 88, 86 और ये 84 आ जाएगा। $60 और 105, 60 ये रहा और 105 कहां पे होगा तो 100 और 120 के बीच में 110 हो जाएगा, जस्ट नीचे 108 हो जाएगा, जस्ट नीचे 106 हो जाएगा, मतलब यहां पे 105 हो जाएगा। ओके, 70 और 147, 70 147 कहां पे होगा तो 140 और 160 के बीच में 150, 148, 147, ओके, 80 और 180, 80 आ गया और 180 मतलब यहां पे आ जाएगा। अब इस सारे सबको आप ज्वाइन कर लो। ओके, इसको हमने ज्वाइन कर लिया। अब चलो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फर्स्ट आपसे मीडियन पूछा गया। अब देखो कि n कितना है, n जो है यहां पे 180 है, हम लोग कह सकते हैं n इक्वल्स टू 180, और 180 क्या हो गया, इवन हो गया। अब इवन हो गया तो हम लोग मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, तो मीडियन इक्वल्स टू 180th बाय 2 टर्म, इट मीन्स 90 टर्म। यहां से मीडियन कितना आ जाएगा, तो मीडियन आपको आ जाएगा यहां पे, इसको ज्वाइन करो तो ये कहां पे जाके ज्वाइन हो रहा है, ये यहां पे आ रहा है, मीडियन हो गया आपको 53। अब भी क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर डिस्टिंक्शन मार्क, इट मीन 75% एंड अबव। अब 75% और उससे ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितना है 180। 180 में अब यहां पे देख लो किससे कह रहा है, 75 से ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें से आप 164 को माइनस कर दोगे, यहां से आप डायरेक्ट कह सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड डिस्टिंक्शन मार्क्स, तो आपको आ जाएगा 180 माइनस 164, ये 16 के इक्वल आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे।
सी में आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन इफ पास मार्क 35%। अब 35% है, टोटल स्टूडेंट 180 है, इसमें से आप 62 को माइनस कर लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द एग्जामिनेशन तो 180 माइनस 62, इट मीन्स ये आपको आ जाएगा 118। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 4 रेड 5 ब्लैक एंड 6 व्हाइट बॉल्स। मतलब कहा गया कि एक बॉक्स में 4 रेड है, 5 ब्लैक है और 6 व्हाइट बॉल है। कहा गया कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन। कहा ब्लैक की क्या प्रोबेबिलिटी है, सेकंड में पूछा गया रेड और व्हाइट की क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करते वक्त कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है। यहां पे सबसे पहले देखो कि आपको दिया गया है नंबर ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल्स कितना है, 4 है। इसके बाद नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, ये आपको दिया गया 5, और इसके बाद नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, ये आपको दिया गया कितना, 6। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल फाइंड कर लो। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ये आपको आ गया 4 + 5 + 6, इट में 6 5 11 और 4 15, ये 15 आ गया। इसका मतलब आपको आ गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू ये 15 आ गया। अब ए में आ जाओ, क्या पूछा गया, ब्लैक। अब चेक कर लो कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना है, तो बोलोगे सर 5 है। इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 हो गए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये कितना मिल गया आपको, तो ब्लैक बॉल कितना था, तो ये 5 था। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी पूछा गया, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स 5 है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 15 है। 5 1 5 5 3 15, यहां से 1/3 आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। बी में आपसे ये पूछ लिया गया कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है रेड और व्हाइट की। अब देखो रेड और व्हाइट की, इसका मतलब आपको रेड को भी लेना है और व्हाइट को भी लेना है। रेड कितना है, 4 है, व्हाइट कितना है, 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 10 हो गए। यहां से आप लिख लो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 10 आ गए। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया प्रोबेबिलिटी रेड और व्हाइट की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 10 हो गए और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहां पे 15 दिख रहा है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये आपको 2/3 आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि कैलकुलेट मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको मीडियन और मोड दोनों पता करना है। कैसे पता करेंगे, मोड फाइंड करना तो बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट अब देख लो कि किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, मॉडल क्लास पता चलेगा और इसके बाद हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब मीडियन फाइंड करते हैं पहले। अब मीडियन के लिए हमने किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। यहां पे आप एक टेबल ड्रॉ कर लो। वेट ले लो इसमें इन केजी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
एफ आ गया, और इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ आ गया। अब देखो क्या दिया गया आपको, 35, 47, 52, 56, 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 4, 3, 5, 3, 2। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करते हैं, 4 में 3 ऐड करेंगे 7 में 5 ऐड करेंगे 12 में 2 ऐड करेंगे, 12 में 3 ऐड करेंगे 15, और 15 में 2 ऐड करेंगे 17। यहां से आप सम कर लोगे तो n कितना मिल गया, n आपको 17 मिल गया। अब 7 क्या है, इवन या ऑड, तो ऑड है, n इक्वल्स टू आपको आ गया 17 विच इज ऑड, अब इसके लिए आपको मीडियन का फॉर्मूला पता है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 और ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2, n+1 डिवाइडेड बाय 2, n के प्लेस पे कितना आ गया 17 + 1 और डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 18/2, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9th टर्म। अब यहां पे चेक कर लो कि 9th किस में आएगा, तो ये 12 वाले में आएगा, और ये कितना है, तो ये आपको ये इसमें आ जाएगा, और ये आपको आ जाएगा कितना दिया गया, 52 दिया गया। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं 9 is 12 and the value of x corresponding to 12 is कितना आ गया, ये आपको 52 आ गया। हम लोग कह सकते हैं कि मीडियन इक्वल्स टू कितना मिल गया, 52 kg। ओके, अब आपको पता करना है कि मोड क्या होगा। अब आपको इतना पता होगा कि जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उसी वही मोड कहलाता है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका, 5 का, इसका मतलब यही मोड कहलाएगा। हम लोग कह सकते हैं यहां से मोड इक्वल्स टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ही मोड कहलाता है, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 52 kg, ये भी क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर is melted and recast into the solid sphere each of the radius 3.5 सेंटीमीटर। मतलब कहा गया एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट 14 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट करके पिघला करके रिकास्ट किया जाता है एक सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में। ओके, और आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब मेल्ट करके एक शेप से दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल होता है। कहा गया कि फाइंड सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्फीयर सो फॉर्म्ड। आपसे नंबर ऑफ स्फीयर पूछा गया। हम लोग को दिया क्या है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको आप r सपोज कर लो, और ये आपको दिया गया 7 सेंटीमीटर रेडियस मिल गया, और इसके बाद आपको हाइट दिया गया, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको आप h सपोज कर सकते हो, यह आपको दिया गया 14 सेंटीमीटर का, और इसके बाद रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर इसको आप कैपिटल R मान लो, और यह आपको दिया गया कितना 3.5 सेंटीमीटर। अब कितना बनेगा स्फीयर ये तो आपको नहीं पता, हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ स्फीयर को n मान लेते हैं।
लेट द नंबर ऑफ स्फीयर्स फॉर्म्ड बी एन। चलो, इसका मतलब आपको यह पता है कि वॉल्यूम ऑफ एन स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ एन स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब एक बात आप बताओ कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई और कैपिटल आर का क्यूब आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। तब एक चीज सोचो कि यहां से आपको मिल गया n इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। कहने का मतलब आर, कैपिटल आर कितना है? ये आपको 3.5 है, 3.5 का क्यूब। और ये इक्वल आ गया पाई इंटू आर स्क्वायर। स्मॉल आर कितना है? 7। इसको आप 7 इंटू 7 कह सकते हो। एच कितना है? 14। कोई बात नहीं, पाई से पाई को आप कैंसिल कर लो। इसको आप लिख सकते हो यहां से n इंटू 4/3 और 3.5 का क्यूब है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 3.5 इंटू 3.5 और इंटू 3.5। और ये इक्वल हो जाएगा किसके? 7 इंटू 7 इंटू 14 के। नो प्रॉब्लम। यहां से आप n का वैल्यू फाइंड कर लो। n कैसे फाइंड करेंगे? ये n इक्वल्स टू आप इस तरफ लेकर के चले जाओ। यहां पे आपके पास 7 इंटू 7 इंटू 14 है और इंटू 3 और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.5 इंटू 3.5 और इंटू 3.5। ओके, अब चलो इसको आप लिख सकते हो 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ गया? 1 0 2 0 3 0। यहां पे रिमूव करके डायरेक्ट यहां पे 1000 पुट कर लो। 2 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। नो प्रॉब्लम। अब 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, अब 5 जा 125 और 125 4 जा 500। 125 को 4 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा? 400। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ये आपको कितना मिल गया? 12 मिल गया। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि नंबर ऑफ स्फीयर कितना होगा? तो हम लोग कह सकते हैं हेंस नंबर ऑफ स्फीयर्स फॉर्म्ड, ये इक्वल हो गया किसके? 12 के। इसके साथ ही आपका ये सेट कंप्लीट हो गया। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।